पंचाचार साहया बार संगाई सुह जलयवगाहया मोरस मोखलची म्हणती सया सूर्यनो दिंतु मोखंगया संगया। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा इसको? कोई? मैं पढ़ रही हूँ माता जी। हाँ पढ़ो पढ़ो, बहुत बढ़िया। मोखलची महंते सया सूर्यनो नहीं, यहाँ से भाभी दिंतु पंच आचार्य से शुरू करेंगे है। पंचज्ञ संसार है, ऊपर से पढ़िए। दे रहे हैं हमारे इधर, थोड़ा सा उसको, ठीक हाँ से नहीं अब दिख पढ़ो। रहे। यहाँ से देखो, मैंने ये किया है, आपको एरो किया है, देखो। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाया। यहाँ पे नहीं दिख रहे, नहीं नहीं दिख दिख रहा रहे। आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही नहीं है सभी माता को? जी, स्क्रीन हाँ तो दिख रहे, दिख रही है, हाँ। दिख रहा है। लेकिन वो नहीं दिख रहा है पंचाचार्य माता जी। हाँ। पंचज्ञ संसाया। बोलो। वारि पंच हाँ संगाय, वारि संगाय सुजलहि हाँ इधर। अविगाह्या। तो हाँ, बताइए। वारि पंचहाचार संगाय पंचज्ञ संसाहया वार संगा यवगाहया। हाँ, अब यहाँ से बोलो, मैंने एरो अभी किया दिख है, रही। देखो। मुख्य मुखलाक्षी मोखल महंती महंते सया। महंते सूर्यनो किंतु मोक्षम गया सम गया। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन इसका अर्थ समझते हैं। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाहया। माता जो जी, इसके पहले की पंक्तियां रह गए, कल एक पंक्तियां हो गई। जेहिम पत्तम शिवम सासयम ठानम, इसका अर्थ रह गया है। किसका रह गया है? जेहिम पत्तम शिवम, कल पूरा हो गया इसके था, पहले पूरा हो एक गया था, ही कल लाइन दूसरा हो काव्य गई थी पूरा हो गया था। पूरा हो गया था। हाँ, एक लाइन हो गई थी ना। पूरी पूरी लाइन हो गई थी, आप कहाँ थी कल? पूरी लाइन अपन यहाँ पढ़ी। थी, हाँ, अपन ऊपर उसको की बाद पूरी में हो फिर गई करेंगे, आपको नहीं समझ में आया तो, है ना। अभी तीसरा का करते हैं, थी। है ना। ठीक है, करो, चालू करो। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाया। जो पंचाचारी रूप पंचाग्नि तपो से के सम्यक साधक हैं। पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपो से सम्यक साधक कौन है? तीसरे काव्य में किसका वर्णन किया गया है? वंदना भाभी, तीसरे काव्य में पंच महागुरु आ- भक्ति में किसका वर्णन किया गया है? आचार्य भक्ति, आचार्य हाँ, से का। आचार्य का। पहले अपन ने पहले काव्य में अरिहंत का वर्णन किया था, दूसरे काव्य में सिद्ध का वर्णन किया था। आप आचार्य का वर्णन कर रहे हैं कि जो पंचारूपी हाँ, पंचाग्नि तपो से सम्यक साधक हैं, वो कौन है? आचार्य परमेष्टि ना। वार संगाय सुई जल ही अवगाया। जो कैसे हैं? द्वादशांक आदि श्रुत रूपी सागर में अवगाहना करने वाले होते हैं। श्रुत रूपी सागर में अवगाहना करते हैं। गयासम मोक्षम गया, संपूर्ण आशाओं और परिग्रहों से रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं? आचार्य परमेष्टि। सभी परिग्रहों से और आशाओं से क्या है? रहित है। से रहित है। शून्यो वे आचार्य महम, महम मतलब मुझे, सया सदा, महंती मुख्य लक्ष्मी, महान लक्ष्मी को देवे। ठीक है, समझ में आया? अब इसी का दूसरी स्कीम दिखाते हैं आपको। वन मिनट, है ना।
इच्छाकार माता जी, इच्छा। 1 मिनट 1 मिनट। आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है। पर उसमें तो कई सारी पीडीएफ है। 1 मिनट इसको थोड़ा व्यू करते हैं ना। अब दिखिए क्या? नहीं, मुझे इसमें तो पीडीएफ आचार्य श्री की भी है। हाँ ये सब देखिए, पीडीएफ है। काफी सारी अलग अलग है। पंचाचार परायण गुरुवर संयम पथिगामी, ये दिखा क्या आप लोगों को? नहीं 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 दिख रहा? नहीं 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 पंचाचार्य परायण गुरुवर संयम पथिगामी, नहीं दिखा? नहीं दिखा। नहीं, इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट आचार्य की आ रही है। ये निकाल दो और दूसरा भेजो। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ आज मैंने 3 4 इकट्ठी। अब दिखा? जी हाँ दिखा। ये है सर्व सिद्धि देने वाले साधारण प्रणमामि सिद्ध वंदना करके स्वामी देखिए, सिद्धालय अभी हाँ जो पाऊं। मैंने तीसरा सिखाए में काव्य पाऊँ। पढ़ा है ना, हाँ, उसका पंचाचार अपन हाँ लोग हिंदी पारायण हिंदी गुरुवर। का भावार्थ समझेंगे, ठीक है? हाँ पंचाचार्य परायण गुरुवर आयन संयम गुरुवर पथिगामी, संग चतुर्विधि के वेद के अधिनायक श्रेणी अधिनायक श्री गणधर स्वामी, परम पूज्य परम पूज्य आचार्य देव से आचार्य देव दीक्षा से में दीक्षा में पाऊं, पाऊँ। नमो 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 अणियाड़म गिरिया पल 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 में पल गा। में गाऊं। शोभा ताई आप बोलो, अब हिंदी का तो आप बोल सकते हो अच्छे से। हाँ बोलो। पंचाचार पारायण गुरुवर संयम पथगामी, संग चतुर्वेदी के अधिनायक श्री गणधर स्वामी, परम पूज्य आचार्य देव से दीक्षा में पाऊं। नमो नमो आयर्यानम पद पल पल में गाऊं। तो अर्थ समझ में आया? पंचाचार परायण गुरुवर कौन है ये? आचार्य परमेष्ठी। कैसे है? हम्म संयम पथिगामी, जो संयम के रास्ते पर चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? संघ चतुर्वेदी के अधिनायक। आचार्य परमेष्ठी कैसे हम्म, है? चतुर्वेद संघ चतुर्वेदी के नायक है, मतलब प्रधान है। और ऐसे श्री गणधर स्वामी है, परम पूज्य आचार्य देव से दीक्षा में पाऊं। हम दीक्षा किससे लेते हैं? आचार्य परमेष्ठी से। आचार्य देव। आचार्य गुरुवर से। तुड़मो डमो आयरी आडम पद पल पल में गाऊं, मतलब ऐसे आचार्यों को हम पल पल हमें ध्यान करना चाहिए, पल पल हमें स्मरण करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? हाँ यही पीडीएफ भेज दो माता जी हमें हिंदी वाला, अच्छा हाँ भी है। हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग पढ़ना, हाँ ठीक है? हमने आप लोगों को ना हाँ ये बहुत संकलन कर करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग टाइम पे क्लास में आओगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैंने आज 4 बजे मैं आप आई लोगों थी के लिए 4 बजे। पढ़ाने के लिए, वो जो पहली वाली हाँ हाँ पीडीएफ है वो नेट पे कहीं मिलती नहीं है, उसका हमने मतलब फोटो लेके उसको पीडीएफ बना के फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग को समझ हाँ में आए। हाँ इसलिए आप अच्छा लोग बहुत ध्यान से हाँ पढ़ो क्लास को, ठीक है? हाँ हाँ हो। अब एक पीडीएफ और दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना? 1 मिनट। नहीं ठीक है, माता जी, ये तो है ना पहले, नहीं सही नहीं है। दिख रही है आप पहला लोगों जो, को? नहीं जी ये पहला वो जो होता इस वही है अब। नहीं दिख रहा दूसरा। माता जी है? पर्टिकुलर पीडीएफ नहीं है, इसमें काफी सारी हाँ पीडीएफ है। अब दिखी? कुछ नहीं। दिखा आप लोगों को अब? आ रही है, आ रही है, अब हाँ आया, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ है, तो हाँ इसमें कहा काव्य गया लिखा हुआ है, है। दूसरे काव्य। काव्य में कहा गया है कि पहले दो हाँ काव्य में हमने अरिहंत भगवान और हमें मंगल को देवे। मंगल क्या है? मंगल किसे कहते हैं?
जो शुभ होए हमारे लिए, हाँ, दर्शन ज्ञान ज्ञान आदि की आदि की प्राप्ति हो। चर्या कर लिए ते महंतु सिद्धा वरम राणेयम, सिद्ध भगवान हमें श्रेष्ठ ज्ञान देवे, ऐसी चर्चा कर ली हमने। अब आचार्य भगवान परमेष्ठी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे ते शूरिणो, ते शूरिणो मतलब क्या होता है? आचार्य। शूरिणो मतलब क्या होता है? आचार्य। बस अब खाना तो बना दूं, तीसरी लाइन का शब्द ढोकले बनाऊं या रोटी सूरी। सब्जी बनाऊं? सूरी मतलब आचार्य, वह आचार्य बना दूं पड़ी अभी सब्जी। देवे, क्या देवे आचार्य? पापा हम तो अभी आचार्य शाम से तक क्या आएंगे, मांग अभी रहे हैं? हॉस्पिटल में। दीदी हम माइक बंद कर आचार्य दो। से वही मांग दवाई रहे अगली हैं 15 दिन की कि दे दो। महंती वो चरम वाले को दिखा दिया, महम। वो तो कोई कह रहा है नसों में ब्लॉक है तो एक मिनट, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, है ना, डिस्टर्ब होता है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो वह आचार्य देवे, क्या देवे? तो इसलिए सूजन आ रही है, इसलिए महंती है ना, कोई महम, बाहर में जाके मशीन आती महंती है महान जो चेक मोक्ष करेगी लक्ष्मी, कहाँ मोक्ष नसों में रूपी ब्लॉक है। लक्ष्मी को सदा पापा को देवे। तो गवर्नमेंट तो 20,000 ही रियम्बर्स। संगीता ताई माइक बंद कर दो। मोक्ष लक्ष्मी को, इन लोग को शांत करवाओ। मोक्ष लक्ष्मी को देवे, है ना। पुनः वे ते सूर्णोसया महम, ते सूर्णोसया महम, वे आचार्य सदा मुझे। आप लोग वो आप लोग के पास किताब होगी तो मिलाते जाओ। है किताब क्या? मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, आज आप लोगों को ग्रुप में। पीडीएफ भेजो, हमारे पास शास्त्र नहीं है। हाँ, मैं आज आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, जिससे आप लोग, जैसे हाँ, मैं अगर हिंदी वाला। ये आपको खोलती तो आप लोग लाइन से मिलाते जाओ, है ना। तो आप लोगों को समझ में हाँ आएगा कि मैंने ये लाइन पढ़ ली। आप जैसे हमने कल पूरी लाइन पढ़ ली थी दूसरे काव्य की, आप लोगों को पता ही नहीं कि हाँ दूसरे काव्य पूरा पढ़ा है कि नहीं। तो आप लोग एक एक चीज हाँ मिलाओ, है ना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिला हाँ हमारे संकलन करने से, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हाँ कहीं नहीं लिखा इतना अच्छा डीपली प्रवचन इसका, है ना। हाँ तो मोक्ष लक्ष्मी को देवे, वे आचार्य कैसे हैं? पहले दूसरी लाइन में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पंच आचार पंचकी मतलब 5 प्रकार की अग्नि है। पंच आचार्य पंचज्ञ 5 प्रकार की अग्नि है। आचार्य के 36 मूल गुण है, में पंचाचार्य भी आते हैं। आचार्य के कितने मूल गुण होते हैं? इनको भेज दो बाहर। 36 मूल गुण होते हैं। दरवाजे लगा दो, दरवाजे लगा। हाँ, कितने मूल गुण है आचार्य के? 36। हाँ, 36 मूल गुण है। तो उसमें कहा गया है कि वे आचार्य कैसे हैं। पहली दूसरी लाइन में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पंच आचार मतलब पंचज्ञ 5 प्रकार की अग्नि से। आचार्य के 36 मूल गुण में से पंचाचार्य भी आते हैं। अब और 5 समिति। अब अपन सब 36 मूल गुणों को गिनेंगे ना। पंचाचार मतलब पंचाचार कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 5। समिति होती है और 3 गुप्ती हाँ, होती है और 3 12 गुप्ती। प्रकार हाँ, के तप होते हैं तो और 12 हाँ प्रकार के परिग्रह होते हैं। 22 प्रकार के परिग्रह 22 होते हैं। प्रकार के परिग्रह हाँ, और 10 धर्म प्रकार कितने के। होते हाँ, हैं? 10 प्रकार। 10 10 धर्म होते हैं। तो कुल हाँ। मिलाकर ऐसे हो गए 36। अब आप हम्म बताइए वंदना भाभी, 36 के कौन कौन से हैं बताइए? 5 समिति, 3 गुप्ती, 12 प्रकार के तप, 10 धर्म हाँ 22 परिग्रह। हम्म और 22 परिग्रह। हाँ, परिग्रह। हाँ, शुभम राज जैन बताइए 36 मूल गुणों को विस्तार बताइए। सुरेखा भाभी, सुरेश अंकल जी आप बताओ। 38 आहे माताजी। हाँ 38 5 देखो 5 5 होते यानी हैं 4। पंचाचार, है ना। हाँ हाँ, हाँ 3 हम्म 3 गुप्ती 3 8। गुप्ती, 8 हो गए। 10 धर्म, धर्म 18 10 हो धर्म। गए। नहीं हाँ नहीं, इसमें धर्म नहीं आएगा। अच्छा
हाँ हाँ 10 धर्म आएंगे। और 10 धर्म होते हैं, हाँ 18। हाँ और परिसर 40 हो गए। 22 परिग्रह। 22। हाँ 40 हो गए माता जी। और 12 तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। ठीक है, इस प्रकार 36 तो हो गए। ज्यादा हो समझ गए। में आएगा? वंदना भाभी आप बताएंगी? वंदना भाभी, वंदना भाभी, जी माता जी, हाँ आप बताओ 36 प्रकार की लेकिन आचार्य गिनती ज्यादा परमेश की होती 36 प्रकार की मूल गुण बताइए, कौन कौन से होते हैं? हाँ, पंचाचार हाँ और 22 परिसर, 10 धर्म, हाँ 12 हाँ तप, ऐसे 36 प्रकार के आचार्य के गुण होते हैं। पर ज्यादा माता होते हैं जी माता अगर जी, इनको जोड़ते हैं तो वो तो ज्यादा हो रहा है टोटल। ज्यादा ज्यादा हो रहे, ज्यादा हो रहे माता जी। ऐसे कैसे ज्यादा हाँ हो कहीं वो रहे? तो तो कम ज्यादा है। हो रहा है। पंचाचार के 5 हाँ गिनते जाओ, हाँ है ना? 3 हाँ, गुप्ती, 8 है हो ना? गए। 12 हाँ प्रकार के तप, 20, 20 हो गए। 22 प्रकार के परिग्रह, 42 हो गए। 10 धर्म, 52 हो गए। ये तो ज्यादा हो गया माता 52 जी। हो गए, ज्यादा ज्यादा हो रहे। 36 चाहिए आपको। 52 हो गए, 52, 52। अच्छा ज्यादा हो गए हैं ना? हाँ इसमें ज्यादा हो गए, परिग्रह तो कोई नहीं तो आएगा कम है। शायद। प्रकार की अग्नि है। परिग्रह कमी है क्या? 22 परिग्रह परिग्रह। नहीं आएगा माता जी। हाँ 5 परिग्रह, समिति, परिग्रह 3 मत लो, गुप्ती, ठीक है? 12 तप और 10 धर्म और 5 अच्छा। हाँ 22 परिग्रह 8 मत लो। और 2, 20, हम्म 20, हाँ हम्म 30, 12 देखिए 32। माता जी, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 और 3 8, 12 तप, तो ये हो गए हाँ 20, और 10 धर्म हो गए, तो 20 और ये 10 30 32 हो गए, और 6 और 5 और 4, तो भी 4 36 नहीं होते, एक ज्यादा हो रहा है। कम हो रहे हैं, तो ज्यादा नहीं। अब 22 लो परिग्रह छोड़ 50 37 हो दिए गए तो ना, कम हो रहे हैं। 37 हो गए वो तो। 37 हो रहे हैं। गलत है ना, अब अपन लोग 37 हो थोड़ी रहे सी हैं बातें माता जी। करेंगे, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं ना। हाँ हाँ देखो पंचाचार में एक होता है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, हाँ तपाचार और वीर्याचार, है ना? ये ये अच्छा। और चारित्राचार, ये कितने हो गए? 5। ठीक 5। है, अब उनके साथ संसाधिया, माता सम्यक जी है ना, माता साधक जी है। मैं एक बात बोलूं? बताऊं, ये जो पंचाचार बोल रहे माता हैं जी वो मैं 4 बोलूं? ही होने चाहिए हाँ या हाँ तो। बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ हाँ माता जी, बोलिए माता जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ 12 तप, 10 धर्म, हाँ 5 6 आवश्यक, हाँ 3 गुप्ती, हाँ 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 हाँ। ये 36 होते माता जी। हम्म 12 तप, 10 धर्म 22, ये 5 पंचाचार 27, 6 आवश्यक 33 और 3 गुप्ती 36। हाँ 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 अच्छा, ठीक ठीक है। इसमें 5 समिति और 22 परिग्रह नहीं आएगा। नहीं 22 वाले का इसमें नहीं आता। हाँ 22 22 भी हाँ नहीं आएगा परिग्रह और नहीं 5 आएगा, लेकिन समिति भी उसको नहीं डीपली आएगी। बता गया, इसमें बता दिया गया है कि आचार्य हाँ परमेष्टि इनका इनसे रहित होते हैं, उसका मतलब ये। ठीक है, 22 परिग्रहों से रहित होते हैं, मूल गुण में नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें हाँ बताया गया है। ठीक है, तो सम्यक हाँ साधक हाँ है, पंचाचार अग्नि के तपों से सहित साधक है, सम्यक रीति से बार बार 12 सुर जल ही अवगाया, 12 संगाई, 12 सुर जल ही अवगाया। तो 12 12 अंगाई अंग, 12 मतलब 12, है ना? अंगाई मतलब अंग, द्वादशांग जो जिनवाणी है वह शुद्ध का सागर है। क्या है? श्रुत है। श्रुत के साधन कौन कौन से हैं? 12 अंग, 14 पूर्व, 11 हाँ माता जी, 11 12 अंग अंग 14 पूर्व। वैसे द्वादशांग है। 11 अंग 12 14 14 पूर्व द्वादशांग के अंग हाँ होते हैं ये क्या शुद्ध है? के। शुद्ध के सागर है। ठीक है, हाँ
पर 12 नहीं होते माता जी, 11 अंग 14 पूर्व ही होते हैं द्वादश अंग के तो। हाँ हाँ यही तो पढ़ा है, 11 अंग 14 पूर्व होती है द्वादश अंग वाणी जिनमें। नहीं नहीं, 12 भी बोलते हैं, 12 अंग 14 12 भी पूर्व, बोलते 12 हैं, भी द्वादश अंग। किसी आचार्य हाँ ने बोला है ये 12 अंग, तो वो गलत नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, अच्छा, 12 ही बोलते हैं, 11 ही बोलते हैं। तो वह शुद्ध का सागर है। शुभ शुद्ध जल ही, मतलब समुद्र अवगाहया, अवगाहन करने वाले, उसमें डुबकियां लगाने वाले। अब द्वादशम जिनवाणी है, समुद्र में अवगाहन करने वाले और डुबकियां लगाने वाले। द्वादशांग जिनवाणी है, वह क्या है? विशाल है। जैनाचार्यों ने जैनागम में कहा है कि आप लोग जो शुद्ध भक्ति बोलते हैं, शुद्ध भक्ति कैसे? कोटि शतम दाद से कोट्यो लक्षाणि सीतिष्ठतिकानि चेव पंचाशदष्टोऽसि सहस्रि संख्या नित्यं पदं पंच पदं नमामि। तो उसमें बताया गया है कि नमस्कार वहां कितने पदों को किया गया है। तो द्वादशांग जिन वाणी कितनी है? तो कोटि शतम द्वादश विकोट्यो, 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार। लिख लो ये, 112 करोड़ ठहरो माता जी जरा। 112 83 करोड़। लाख हाँ 83,58,500 पद वाली। हाँ, 112 करोड़ 83 लाख 18 हजार 5 पद वाली है, 58,000 5 पद वाली है। लक्षाणी सीते सदिकानी चेबे, मतलब 50 दशकों से सहस्र संख्या, मतलब जिनवाणी के पदों की संख्या कितनी है? तो 112 100 करोड़ 83 लाख 58 हजार 5 पद हैं। ऐसे शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र में क्या कर दिया है? उन्होंने अवगाहना कर दिया है, मतलब डुबकियां लगाई है। लगाई किन्होंने? है। आचार्य परमेष्ठी ने, है ना। और द्वादशांग जिनवाणी का संस्पर्शी ज्ञान है। ऐसे कौन है? आचार्य परमेष्ठी। तो हम आचार्य भक्ति करते हैं, तो आचार्य भक्ति में कैसे प्रारंभ करते हैं? तो श्रुत श्रुत जलद परोभ्या सुपर मतो भावना पटु मतिभ्या सुचरित सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र पारगेभ्या, जिन्होंने शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र को पार कर दिया है, पूरे द्वादशांकों का ज्ञान कर दिया है, और वह ज्ञान किस काम के लिए प्रयुक्त होता है? तो सौ मत पर मत के विशेष विचार करने के में कुशल है। ये इन्होंने ये मतलब कहा है इन्होंने कि द्वादशांक का जो ज्ञान है वह किस काम के लिए प्रयुक्त है? स्वयं के लिए और पर के लिए। हाँ, अपने आत्महित स्वयं के के लिए लिए, और परहित हाँ, के लिए भी। अपने स्वयं के मतलब लिए। कहा है, क्षमा सागर महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि अपने हित के साथ साथ परहित भी करो। हाँ, परहित मतलब, दूसरों का परहित भी मतलब मतलब कोई ध्यान। दीन दुखी है तो उसकी सहायता करो, है ना। परहित मतलब अगर कोई जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान दो, उसको मतलब जो सन्मार्ग पे मिथ्यात्व में डूबा लगाने हुआ का, है, जो सही मिथ्यात्व में मार्ग डूबा हुआ है, अपनाने। उसको उस मिथ्यात्व में डूबे हुए को जगाओ। ऐसा परहित करो, ठीक है। ऐसा हित मत करो कि उसकी उसकी विषय भाषण, उसकी मतलब पूर्ति करो, मतलब भोग विलास की पूर्ति करो। किसी ने कहा हमें ये चीज की जरूरत है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, तो विषयों की पूर्ति मत करो। किस चीज की पूर्ति करो? किसी चीज का ज्ञान, परिहित आपको करना है तो कैसे करोगे आप लोग? परिग्रह का त्याग, हाँ, शुद्ध ज्ञान आवश्यकता जितना पूर्वक रखना उसको। बस। हाँ आवश्यकता कितनी है उतना ही रखना, बाकी का त्याग। हाँ, अगर आपको वाकई में किसी की मदद करनी है तो उसको सम्यक प्रकार से उसकी मदद करो, मतलब जो हित में है वो चीज उसको, उससे हित करो। अगर कोई दुखी है,
तो उसको जिनवाणी के शब्द सुनाओ जिससे उसका दुख दूर हो जाए, है ना। कोई चिंता में है तो उसका दुख दूर करने के लिए कोई अच्छी बातें बताओ, उसको मिथ्यात्व से हटाओ, उसको सही ज्ञान कराओ। कोई मिथ्यात्व में जा रहा है, कोई कुदेव को पूछ रहा है तो अपन को क्या करना है, उसको अपने 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 द्वारा उसको सही मार्गदर्शन देना है। अगर आपका कोई मित्र कोई बुरा काम कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें क्या करना है। अपन लोग बोलते थे ना, वो जाने उसको काम जाने, लेकिन नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि खुद के हित के साथ साथ परहित करना भी सीखो, ठीक है। तो सौ पर परमत विभावना मुटुपति सोचे तपो निधिभ्यो नमो गुण गुरुभ्यो अर्थ क्या है। तो ज्ञान रूपी समुद्र पार किया, जिन्होंने शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र को पार कर दिया है, पूरे तत्वसंग का ज्ञान कर दिया है, वह ज्ञान किस काम के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह ज्ञान सौमत और परमत के लिए विशेष प्रकार से उपयोग होता है। सुचरित निधियों को, उनके पास कौन सी निधि है, कौन सा खजाना है, तो सुचरित सम्यक चारित्र और 13 प्रकार के चारित्र का खजाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे भी कुछ लोग, 2-3 लोग, 3-4 लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, है ना। तो माता जी, लेकिन जिनवाणी जो है ना वह द्वादशांग ही है, 12 ही अंग है जिनवाणी के, क्योंकि हाँ सरस्वती की पूजा करते हैं उसमें भी और अपन कहते वक्त भी यही बोलते हैं ना, द्वादशांग हाँ जिनवाणी हाँ, तो माता कोई की हमने जय। सही बताया ना, 12 अंग ही बताया आप लोगों को, है ना। 12 ही अंग है, 11 नहीं है। 11 जो बोल रहे थे ना वो गलत है। 11 अंग प्रविष्ट है, एक दृष्टिवाद अंग जो है वो अंग बाह्य है। तो इस तरह हाँ से द्वादशांग जिनवाणी कही जाती है। तो हाँ। ये गलत जो उनकी धारणा है कि 11 आज अंग वाली देखो कितना जिनवाणी नहीं है। अच्छा टॉपिक चल रहा है कि आज श्रुत पंचमी के दिन श्रुत का अपन लोग मतलब तीसरे काव्य पे क्या कर अपन रहे आए हैं, तो श्रुत की हैं? बस चर्चा वो अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसिडेंस है, लेकिन अपना इंसिडेंस बहुत अच्छा हो गया है कि अपने को आज के दिन ही ये हाँ, स्वाध्याय आज के करने को दिन ही मिला ये है। काव्य आना था कल भी आना कोई था। इंसिडेंस बहुत अच्छा है। देखो जो आश्रुत होता पंचमी है है। अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हाँ जो हाँ, होता है अच्छे के लिए होता है। तो अच्छे के ठीक, लिए है। तो 100 पर मित विभावना पटु मतिभ्या 100 सुचरित तपोनि दिव्यो नवो गुरु गुरुभ्यो। इसका अर्थ है कि श्रुत ज्ञान रूपी समुद्र परिव्य, जिन्होंने श्रुत ज्ञान रूपी समुद्र को पार कर दिया है, और द्वादशांक का ज्ञान कर दिया है, वह ज्ञान किस काम के लिए प्रयुक्त होता है, सोमर परमत के लिए विशेष विचार करने में कुशल हो। सुचरित तपोनिधि दिव्य, उनके पास कौन सी निधि है, कौन सा खजाना है, सुचरित सम्यक चारित्र और 13 प्रकार के चारित्र का खजाना है। क्या है 13 प्रकार के चारित्र का खजाना है, किसके पास? आचार्य जी के पास। हाँ, सम्यक चारित्र और 13 प्रकार का खजाना है, तो 12 प्रकार की तप का खजाना है। ऐसे गुण गुरुभ्यो, गुणों में महान। अब देखो 12 तप का खजाना, अपन लोग 12 तप को वहां पे सुना देखा था ना, तो इसमें विशेषता बताई गई है कि उनके अंदर 12 तप पाए जाते हैं। मूल गुणों में गिनो या नहीं गिनो, लेकिन उनके अंदर 12 तप पाए जाते हैं, ठीक है। और 13 प्रकार का चारित्र पाया जाता है। तो 12 तप का खजाना है। ऐसे गुण गुरुभ्यो, गुणों में महान, गुरु गुरु मतलब महान है, ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ। सुजलदु परोभ्या, शुद्ध रूपी समुद्र को पार कर लिया है जिन्होंने, इसका शुद्ध रूपी का ज्ञान है, जिसको शुद्ध रूपी का ज्ञान है, उसमें अवगाहना की है। अवगाहना मतलब आयु, मतलब कितनी ऊंचाई है। उन्होंने शुद्ध रूपी अवगाहना कर ली गई है। ऐसे आचार्य महाराज हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो गया संसज्ञया मुखम गया संज्ञा। तो गया गया संसज्ञा का अर्थ है, संपूर्ण संज्ञा का अर्थ क्या है, तो परिग्रह रहित आशा, परिग्रह मुखम गया, मुक्ति को प्राप्त है जिनके पास संपूर्ण परिग्रह की गणिका नहीं है। जिनके पास क्या नहीं है, परिग्रह नहीं है, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है,
ऐसे कौन है? आचार्य परमेष्ठी। अच्छा। बस उनमें इतना है कि आचार्य परमेष्ठी जब समाधि लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? समाधि के समय भी उनको क्या करना पड़ता है? आचार्य परमेष्ठी का त्याग करना, आचार्य पद का त्याग करना पड़ता है। क्या वो क्या करना करना पड़ता है? पड़ता हाँ है? क्योंकि वो भी एक परिग्रह है। हाँ। अगर जो आचार्य आचार्य पद को त्याग कर समाधि नहीं लेता है वो उत्कृष्ट समाधि नहीं होती है ना? स्थान भी परिवर्तन करना होता है माता जी उसके साथ साथ। हाँ, स्थान परिग्रह परिवर्तन किया जाता है। स्थान गुरु के थोड़ा सा पास स्थान जाके गुरु के परिवर्तन पास भी और नहीं पद रहा का जाता है त्याग। उस टाइम। हम्म। जिससे मोह ना हो समाधि के समय पे। ठीक है? हाँ हाँ। तो आचार्य पद का मतलब आचार्य परमेष्ठी संपूर्ण संज्ञा परिग्रह रहित है। मोक्षम गया, मोक्ष को प्राप्त मात्र शुद्ध शिला को ही मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है, किसी वस्तु से छूट जाना उसको मोक्ष कहते हैं। आप लोग मोक्ष किसको बोलते हो? जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो। 8 कर्मों का नाश करे आत्मा उसे मोक्ष कहते हैं। आत्मा के मुक्ति को मोक्ष मोक्ष कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सिद्धशिला में जो विराजमान है, एक न्यू बात मिल रही है आप लोगों को सुनने। हाँ। इसमें एक नई बात है कि जो सिद्धशिला पर विराजमान है उसको बस विराजमान मोक्ष है। नहीं कहते हैं। किसको हाँ कहते हैं? किसी वस्तु से छूट जाना उसको मोक्ष कहते हैं। हाँ 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 किसी हाँ। चीज से उस विजय वस्तु प्राप्त के, कर हाँ, लेना उसको मोक्ष कहते हाँ हैं। कहते हैं। इंद्रियों से ममत्व को त्याग कर लेना उसको वही मोक्ष मोक्ष कहते है। हैं। हाँ हाँ। किसी त्याग कर व्यक्ति देना। का लगाव छूट जाना, किसी व्यक्ति से मोह का त्याग कर लेना उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं, ठीक किसी है। व्यक्ति का शरीर से छूट जाना उसको मोक्ष कहते हैं। हाँ। इसका भावार्थ ये हुआ व्यवहार में। माता जी, जिसका संसार में आवागमन नहीं हो पुनः वही मोक्ष है। जी नहीं, ये जो माता जी बता रहे हैं ना, वो व्यवहार में कहते हैं ऐसा। हाँ, हाँ पर उनका आवागमन तो खत्म समाप्त हो जाता है। देखो, मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष जिसका मतलब संसार होता है भ्रमण कि छूट गया हो। हाँ। ममत्व को त्याग कर देना। मोक्ष ऐसा उसे नहीं कि मोक्ष बस कहते सिद्धशिला में जाके विराजमान हो जाए, वहां पे सिद्धशिला पर सोना चांदी थोड़ा मिल रहा है अपन लोग को। मोक्ष मतलब होता हाँ है पर अपनी आत्मा में रमण हो जाना, वही है मोक्ष। अपन लोग सोच रहे हैं कि भगवान सिद्धशिला पर बैठ गए हैं तो वो मोक्ष है, सोच रहे हो ना? हैं। वो हाँ। मोक्ष नहीं है। वहां पे वहां पे कोई उनको लड्डू पेड़ा नहीं मिल रहा है या कोई सोना चांदी नहीं मिल रहा है। वो अपनी आत्मा में रम गए हैं, वो ही मोक्ष है। ठीक है? तो परिग्रह से हाँ छूटे हैं इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब इसमें कहा गया परिग्रह से छूटे हैं इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। हाँ, इस्लाम में बैठे हैं इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो गई है ना? सिद्धशिला में आपको भोग विलास की चीजें नहीं मिल रही हैं। हाँ। आप लोग जो बोलते हो ना सिद्धशिला में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, बस बहुत सच्चा सुख वहीं मिल जाएगा, बस ठीक है। सच्चा सुख कहाँ है? सिद्धशिला पे भी चले जाओगे, अगर आपने कसायों का और ये कसायों का परिग्रह का त्याग नहीं किया तो वहां पे भी सुख नहीं है। इसलिए सुख